रात के करीब 11 बजे रोहन दिल्ली से अपने गांव जा रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी। रोहन अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। अचानक अगले स्टेशन पर एक लड़की ट्रेन में चढ़ी। उसकी उम्र करीब 20 साल थी। उसने साधारण कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक पुराना बैग था। वह चुपचाप रोहन के सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद लड़की ने पूछा, भैया, क्या आप बता सकते हैं कि यह ट्रेन अगले स्टेशन पर कितनी देर रुकेगी? रोहन ने मोबाइल में देखकर बताया, लगभग 5 मिनट। लड़की ने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उसने रोहन से कहा, अगर मैं अगले स्टेशन पर न उतरूं तो कृपया मेरा यह बैग किसी भरोसेमंद इंसान को दे देना। रोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ट्रेन की लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हुई। जब लाइट वापस आई, लड़की अपनी सीट पर नहीं थी। रोहन ने पूरे डिब्बे में देखा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। सिर्फ उसका पुराना बैग सीट पर पड़ा था। रोहन ने बैग खोलने की कोशिश नहीं की। तभी उसकी नजर बैग पर लगे एक छोटे से कागज पर पड़ी। उस पर एक पता लिखा था। अगले स्टेशन पर रोहन ने रेलवे पुलिस को बैग सौंप दिया और वह पता भी बताया। जांच के बाद पता चला कि वह लड़की रिया थी और उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। पुलिस कई दिनों से उसे ढूंढ रही थी। बैग के अंदर कुछ जरूरी कागजात और एक डायरी मिली, जिससे पुलिस को उसके परिवार तक पहुंचने में मदद मिली। अगले दिन रोहन को पुलिस से पता चला कि रिया सुरक्षित मिल गई है। वह किसी परेशानी के कारण घर से निकल गई थी और अब अपने परिवार के पास लौटना चाहती थी। कुछ दिनों बाद रोहन को एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, उस रात आपसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आपने मेरा सामान सही हाथों तक पहुंचाकर मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। धन्यवाद। रोहन ने पत्र पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी किसी अजनबी की छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। सीख है, अनजान इंसान पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं, लेकिन मुसीबत में किसी की मदद करते समय समझदारी और सावधानी